चलो इधर आओ, लास्ट क्लास जो पढ़े थे वो एक बार जल्दी से रिवाइज करें। इधर सुने, सबसे पहला पॉइंट E और V, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन था, तो dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। ठीक है, ये रिलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। यहां से मेरे को दो तरह के क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास सॉल्व किए थे। किस तरह के दो क्वेश्चन सॉल्व करे थे कि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता था और पोटेंशियल डिफरेंस निकालता था। दूसरे तरह के क्वेश्चन क्या थे कि पोटेंशियल दिया होता था और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता था। ठीक है, तो जब पोटेंशियल दिया है, मतलब ये चीज दी हुई है, पोटेंशियल दिया हुआ है मेरे को और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका मतलब क्या करूं, मैं इसको इधर ले आऊं और इसको इधर लाऊंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट आया था वो कैसे निकलता था, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट माइनस डेल वी बाय डेल वाई। इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट माइनस डेल वी बाय डेल जेड। क्या इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते थे? अच्छा, ये डेल वी बाय डेल एक्स का मतलब क्या था कि पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या कांस्टेंट मानते हुए, वाई और जेड बाकी सब कांस्टेंट मानते हुए। वेरिएबल यहां क्या मानना है, सिर्फ एक्स। यहां पे किसको मानना है, वाई को। यहां किसको मानना है, जेड को। तो जब एक एक कंपोनेंट निकाल रहे हो, एक्स कंपोनेंट निकाल रहे हो, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, बाकी सब कांस्टेंट मान लो। ठीक, अच्छा इधर आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ये चीज दी हुई है, इधर देखिए ये चीज दी हुई है। अगर ये दिया हुआ है डेल्टा वी निकालना, तो क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर देता? ठीक है, तो इसमें क्या करता था, डेल्टा वी इज इक्वल टू आ जाता था इंटीग्रेशन माइनस का ई डॉट डी आर। इसमें एक स्पेशल केस अपन ने कल देखा था। क्या स्पेशल केस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी तो ये बाहर आ जाता था, और बाहर आते डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या लिखते थे, माइनस ई डॉट डेल्टा आर। क्या यही लिखते थे? और ये सीधा का सीधा कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चली गई दूरी। क्या ये चीज यही थी? हाँ कि ना? ठीक है, ये लास्ट क्लास अपन ने पढ़ा था। आज वापस इसी पे ही क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, यहीं से चलेंगे, आज भी मोस्टली इसी पे ही चलेगा सब कुछ। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। इधर आए, ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है लाइन चार्ज की वजह से। मान लो एक लाइन है, उस पर चार्ज फैला हुआ है, एक वायर है, उस पर चार्ज फैला हुआ है, ऐसे देखो। हाँ जी, इधर देखें, ये एक वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ऐसे। ठीक है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इस वायर पे चार्ज फैला हुआ, इस वायर पे चार्ज फैला हुआ। फैला दिया सर। चार्ज जो फैला हुआ वो चार्ज डेंसिटी मुझे लैम्डा दे रखी। चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी, लैम्डा। ठीक है, तो अब मुझे पूछा जा रहा है कि ये पॉइंट ए है, यहां से कुछ आर है दूरी पे। ठीक है, ये पॉइंट ए है, यहां से कुछ आर है दूरी पे, और ये पॉइंट बी है, यहां से आर बी दूरी पे। ये आर ए है और ये आर बी है। ठीक है, ये आर ए है, ये आर बी है। तो मुझे पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बताओ पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, वी ए माइनस वी बी पूछा जा रहा है मुझसे। अब सुनो, इधर देखो, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो क्या वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? इनफाइनाइट वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या वो 2k लैम्डा बाय आर होती है? अब देखो सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है और क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी जस्ट अभी मैंने रिवाइज कराया था, कैसे निकालेंगे, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। कैसे लिखोगे? अब अगर ई यूनिफॉर्म हो तो ये बाहर आ जाएगा, पर क्या यहां पे ई यूनिफॉर्म है कि नहीं है?
नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो जैसे जैसे आर बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह चेंज हो रही है, इसलिए ई यूनिफॉर्म, तो ई बाहर नहीं निकालेंगे। अच्छा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डी आर इधर, इधर इस पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा हूं, मतलब मेरे लिए फाइनल पॉइंट बी है और इनिशियल पॉइंट ए है। मैं किधर से किधर जा रहा हूं? ए से बी, ए से बी, तो डेल्टा वी क्या लिखोगे? डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल मतलब वी बी माइनस वी ए। क्लियर है यहां तक? इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, देखो ई और डी आर दोनों के बीच में एंगल जीरो, तो ई डॉट डी आर क्या बन जाएगा? ई डी आर कॉस जीरो। क्या यहां तक समझ में आया? ये टर्म कितना हो गया? एक। ई की वैल्यू पटको जल्दी से, ई की वैल्यू पटको फटाफट, माइनस 2k लैम्डा बाय आर इंटू डी आर इज इक्वल टू वी बी माइनस वी। यहां तक पल्ले पड़ा? अब सुनो, 2k लैम्डा बाहर निकाल दो, 2k लैम्डा तो बाहर निकाल दो, तो कितना आ जाएगा? वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 2k लैम्डा तो बाहर आ गया, माइनस का 2k लैम्डा तो बाहर आ गया, ठीक है। डी आर बाय आर, डी आर बाय आर का इंटीग्रेशन एल एन आर क्या होगा? एल एन आर, ये बन जाएगा एल एन आर। लिमिट कहां से कहां तक? आर, देखो इंटीग्रेट आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो लिमिट आर की पट, आर की लिमिट कहां से कहां तक? आर ए से लेके आर बी तक, आर ए से लेके आर बी तक, कोई दिक्कत इसमें? तो यहां से वी बी माइनस वी ए कितना निकल के आ गया? देखो वी बी माइनस वी ए कितना आ गया? माइनस 2k लैम्डा। अपर लिमिट पटको, आर की जगह आर बी पटको, तो क्या बन जाएगा? एल एन आर बी माइनस लोअर लिमिट पटको एल एन आर ए, क्या एल एन बी माइनस एल एन ए, एल एन बी बाई ए होता है। तो इसको क्या लिख सकता हूं? यहां से आंसर बताओ जल्दी, आंसर कितना आ गया फटाफट, आंसर बताओ जल्दी से। वी ए माइनस वी बी पूछा था मैं, क्या पूछा था? वी ए माइनस वी बी, यहां आंसर लिख रहा हूं, अब देखो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी मतलब यहां ये नेगेटिव कट गया, तो वी ए माइनस वी बी कितना आया जल्दी बताओ? 2k लैम्डा एल एन आर बी बाय आर ए, आर बी बाय आर ए, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया उन दोनों पॉइंटों के बीच में। क्या समझ में आया? आया कि नहीं आया? मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड पता थी और वहां से पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। अब यही सेम काम वापस से देखना, यही सेम काम अगले में करेंगे। इधर आओ, अब अगला देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक सतह पे चार्ज फैला हुआ है और किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो मैं एक सरफेस बनाता हूं, पहले इधर देखो, इधर देखो, पहले मान लो इधर देखें, ये अपनी सरफेस बन गई, ऐसे इनफाइनाइट सरफेस है, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक इधर भी एक्सटेंड कर रही है, इधर भी एक्सटेंड कर रही है, ऐसे इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, लॉन्ग शीट है। इस पे चार्ज फैला हुआ है, इस पे चार्ज फैला हुआ है, इस शीट पे चार्ज फैला हुआ है, ऐसे। और चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी है सिग्मा, चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी? सिग्मा। अब ये सुनो, जैसे ये शीट है, ठीक है, कॉपी दो भाई अच्छी से, इधर ला कॉपी दो, वो तो टिश्यू पेपर था, इधर। ये अपनी शीट है, ऐसे इनफाइनाइट तक जा रही है, चार्ज फैला हुआ है, तो इस पॉइंट पे फील्ड कितनी होती है जल्दी बताओ? फील्ड शीट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कितनी होती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, होती है कि नहीं होती? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब जैसे जैसे दूर जा रहा हूं क्या फील्ड चेंज हो रही है? फील्ड तो चेंज हुई, तो फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है, फील्ड यहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्म, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी दो पॉइंट चुनूं, एक पॉइंट ये रहा ए और ये दूसरा पॉइंट रहा बी, ए की दूरी यहां से मान लेता हूं, ए की दूरी मान लेता हूं आर ए,
और बी की दूरी मान लेता हूं आरबी। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इन दोनों पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना मतलब मुझे चाहिए VA माइनस VB, मुझे चाहिए VA माइनस VB। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? ऐसे होगी कि नहीं होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो मैं क्या मान लेता हूं, ये पॉइंट अपना इनिशियल मान लेता हूं और ये पॉइंट अपना क्या मान लेता हूं, फाइनल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मान लेता हूं, ये इनिशियल ये फाइनल। कोई दिक्कत इसमें? जवाब दो भाई। ठीक है, अब सुनो, मुझे पूछा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा तो अभी देखा है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। अच्छा, ई क्या वेरी कर रहा है? ई क्या बदल रहा है? ई नहीं बदल रहा है, इसका मतलब इसको बाहर लिया, बाहर लिया तो डेल्टा बी इज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस ई डॉट डेल्टा, यही बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे dr का इंटीग्रेशन r होगा और लिमिट पटकोगे तो डेल्टा r हो जाएगा। अब ये चीज मैं कई बार बता चुका, ये चीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, हाँ कि ना? तो इज इक्वल टू देखो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आरबी माइनस आर ए, आरबी माइनस आर ए, आरबी माइनस आर ए, ये आ गया आंसर। डेल्टा बी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये आ गया वीबी माइनस वी ए, वीबी माइनस वी ए। कोई दिक्कत इसमें? तो वी ए माइनस वी भी पूछा था, तो वी ए माइनस वी भी कितना आ गया जल्दी बताओ, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आरबी माइनस आर। कोई दिक्कत इसमें? अरे दोनों पिछले दोनों जो क्वेश्चन करे हैं, ये वाला और पिछले वाला जो क्वेश्चन करा है, क्या ये क्वेश्चन सेम ही है? पिछले वाले में ई वेरी कर रहा था, इसमें ई वेरी कर नहीं रहा। क्या ये समझ में आया? आज की पूरी क्लास में यही करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकाले। क्या आइडिया लगा? आगे चलते हैं, इधर सुनो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। अब देखो गोले के बारे में चर्चा हम पहले कर चुके हैं, गोले के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं, तो गोले के बारे में जो चर्चा करी थी एक बार जल्दी से रिवाइज करो, मेरे को बताओ फटाफट से। गोले जो थे वो दो प्रकार के थे, एक होलो, जल्दी बोलो, सॉलिड, होलो और सॉलिड, अरे यही थे। अच्छा, होलो में फिर से अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते, तो होलो या तो कंडक्टिंग होगा या नॉन कंडक्टिंग होगा। सॉलिड में भी फिर से वापस या तो कंडक्टिंग होगा, जल्दी बोलो, या फिर क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग। अच्छा, अब ये गोले कितने बन गए अपने पास? चार, कंडक्टिंग होलो, नॉन कंडक्टिंग होलो, कंडक्टिंग सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। अब इनके चारों की वजह से अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, तो ये देखा था कि तीन तरह के जो गोले थे वो एक जैसे थे कि नहीं थे? उन तीनों में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ सरफेस पे होता था। कौन कौन से तीनों एक जैसे थे? दोनों होलो और सॉलिड का कंडक्टिंग, यही थे। ये तीनों के तीनों गोले ऐसे हैं जिनमें चार्ज जो होता है वो सिर्फ सरफेस पे होता है। तो इन पे चार्ज अगर बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा, ये तीनों के तीनों गोले ऐसे ही दिखेंगे। ठीक है, ये तीनों के तीनों गोले ऐसे दिखेंगे, चार्ज वाइज तो ऐसे दिखेंगे। अच्छा, सॉलिड है, इसका मतलब अंदर इसके मास भरा हुआ है, चार्ज भरा हुआ नहीं है। पर मास का इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल का लेना देना जो है वो चार्ज की वजह से। चार्ज तो तीनों में सेम ही फैला हुआ, इसका मतलब इन तीनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट सेम आए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना आया था जल्दी बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना आया था? जीरो। किसी भी अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था गोले की वजह से, वो आता था के क्यू बाय आर स्क्वायर, हाँ कि ना? आर उस पॉइंट की दूरी होती थी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे, याद है क्या? ये याद है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला जो गोला होता था नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड। अब नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब चार्ज जहां रखोगे वो वहीं का वहीं रह जाएगा, वो मूव करने वाला नहीं है।
नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, इसका मतलब मैं चार्ज अंदर भी भर सकता हूं, हाँ कि ना? ठीक है, तो ये वाला जो गोला था, ये गोला ऐसा था, ये जो गोला था नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड, तो ये गोला ऐसा था, ऐसा, ठीक है, ये ऐसा गोला। अच्छा, इस गोले की सुनो, इस गोले पे टोटल चार्ज मान लेता हूं क्यू, गोले का टोटल चार्ज क्या मान लेता हूं? क्यू। गोले की रेडियस मान लेता हूं कैपिटल आर, गोले की रेडियस क्या मान ली? कैपिटल आर। तो बताओ जल्दी से, अंदर फील्ड कितनी होती थी? जल्दी बताओ, अंदर फील्ड कितनी होती थी? अंदर फील्ड होती थी के क्यू आर बाय आर क्यू, क्या यही होती थी? ये सब अभी काम आएगा इसलिए रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, तो ये फील्ड अंदर होती थी। अच्छा, इसी को एक और चीज लिखते थे, डेंसिटी के टर्म में क्या लिखते थे? रो आर बाय 3 एप्सिलॉन, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन। रो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी, रो क्या थी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, क्या बाहर तो फील्ड यही आती थी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? अब सुनना, बाहर वाले पॉइंट में चाहे ये गोला लो चाहे ये गोला लो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम। मतलब बाहर वाले पॉइंट के लिए तो ये दोनों गोले भी सेम ही है, जो फर्क आ रहा है वो कहां आ रहा है? अंदर वाले पॉइंट। नहीं समझ में आया? अंदर इस केस में फील्ड कितनी है? 0। उस केस में फील्ड कितनी है? के क्यू आर बाय आर क्यू, के क्यू आर बाय आर क्यू। अब आगे अपन क्या पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे इन गोलों की वजह से पोटेंशियल, इन गोलों की वजह से क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल। ठीक है, अब गोलों की वजह से पोटेंशियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला गोला देखो, पहला गोला कौन सा लेंगे? देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, स्फीयर में पहला गोला कौन सा लेंगे? तो वो देखो, वो तीन जो गोले थे वो एक ही तरह के थे, तो उन तीनों गोलों को ले लेते। कौन कौन से? कंडक्टिंग होलो और सॉलिड, होलो और सॉलिड, और नॉन कंडक्टिंग होलो, के तीनों गोले एक जैसे ही थे। इन गोलों को बनाता हूं, देखो इन गोलों को बना रहा हूं, ये गोले बन गए। बताओ चार्ज कहां फैला होगा? चार्ज कहां फैला होगा? सरफेस पे। कहां फैला होगा? सरफेस पे। अच्छा, इधर देखें, मेरे से पूछा इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे पोटेंशियल, ठीक है, पॉइंट ए पे या पॉइंट पी, पी मान लेता हूं इसको, पॉइंट पी पे पोटेंशियल, और ये पॉइंट यहां से, ये पॉइंट यहां से आर दूरी पे, स्मॉल आर, और ये जो स्फेयर की रेडियस है वो कैपिटल आर है। हाँ जी, इधर देखें, मैंने कहा कि इस गोले की वजह से यहां पोटेंशियल पूछा, इस गोले की वजह से यहां क्या पूछा? पोटेंशियल। गोले पे चार्ज मान लिया क्यू, गोले पे चार्ज क्या मान लिया? क्यू। अच्छा, ये बताओ यहां पोटेंशियल पूछा, तो ये बताओ पहले कि यहां पे फील्ड पता है कि नहीं? बोलो भाई, फील्ड कितनी है? जल्दी बताओ, फील्ड कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, है कि नहीं? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, पोटेंशियल पूछा है, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है क्या वो माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर होता है? अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पर मेरे को तो यहां का पोटेंशियल पूछा। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? 2 पॉइंट के पोटेंशियल लेने पड़ेंगे यहां पे। कितने पॉइंट के पोटेंशियल लेने पड़ेंगे? 2। तो अब देखना, यहां का पूछा है तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं अनंत, क्योंकि अनंत का मुझे पता है, अनंत का पोटेंशियल कितना होगा? 0। अनंत का पोटेंशियल कितना होगा? 0। तो एक पॉइंट ये ले लेता हूं, एक पॉइंट वो ले लेता हूं, अनंत। ये समझ में आया? तो ये इनिशियल हो गया और अनंत क्या हो गया? फाइनल। ये पल्ले पड़ा क्या? इसको क्या लिखूंगा? डेल्टा वी। जल्दी बताओ डेल्टा वी क्या लिखूंगा? डेल्टा वी लिखूंगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल मतलब वी एट इंफिनिटी माइनस वी एट पी। ये समझ में आया? ये अनंत क्यों लिया यहां पे सर? अनंत इसलिए लिए क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल मेरे को पता है, तभी तो इसका निकाल पाऊंगा। अगर ये दोनों ही नहीं पता होंगे तो मुझे डिफरेंस निकल पाएगा। जैसे यहां देखो, यहां क्या आया था? यहां ए का पोटेंशियल पता पड़ा, बी का पता पड़ा, कि डिफरेंस पता पड़ा? डिफरेंस पता पड़ा। अगर एक का पता होगा तो दूसरे का निकाल पाऊंगा, नहीं तो दूसरे का निकाल नहीं पाऊंगा।
क्या समझ में आया? यहाँ ये जो आ रहा है ये डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या ये ए पॉइंट, ये जो चीज है ये ए पॉइंट का पोटेंशियल है, ये बी पॉइंट का पोटेंशियल है, ये ए और बी का डिफरेंस है। सिमिलरली सेम यहां पे भी देखो, ये जो रिजल्ट आया था तो ये क्या है, वीए माइनस वीबी आया, इन दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल का डिफरेंस आया, वो ना ए का पोटेंशियल है ना बी। क्या बोला, समझ में आया? अब अगर मान लो मुझे ए का निकालना है तो इसका मतलब मुझे क्या पता होना चाहिए, बी का, तभी तो ए का निकलेगा। तो सेम यहां पे भी यही करा मैंने कहा कि मुझे निकालना था पॉइंट पी का। कहां का निकालना? पॉइंट पी का। तो इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट पता होना चाहिए जहां का पोटेंशियल पता हो। वो पॉइंट कौन सा ले लिया मैंने? अनंत। तो वहां पोटेंशियल कितना होता है? 0। ये टर्म है 0, ये टर्म कितना है? 0 माइनस वीपी इज इक्वल टू, यहां पे देखो माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। अब सुनो, ई और डी आर, क्या दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया? ये बन गया ई डी आर कॉस 0। पल्ले पड़ा? बताएं फटाफट से, इधर देखो, माइनस इंटीग्रेशन। अब सुनो, कॉस 0 हो गया, एक ई की वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। क्या समझ में आया? आया कि नहीं आया? ठीक है, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखो ये माइनस और माइनस उड़ा देता हूं पहले, क्या उड़ा दूं? ठीक है, ये उड़ाऊंगा तो ये माइनस और माइनस उड़ गया। ठीक है, के क्यू बाहर आ गया, आप देखो यहां लिख रहा हूं, इधर देख के चुनो मुन्नो, यहां लिख रहा हूं वीपी इज इक्वल टू, आ गया के क्यू बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? डी आर बाय आर स्क्वायर, डी आर बाय आर स्क्वायर। इसको क्या आर की पावर -2 लिख सकता हूं? ये लिखा हुआ आर की पावर -2 इंटू डी आर। पल्ले पड़ा? इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? x की पावर n का इंटीग्रेशन जल्दी बताओ। के क्यू, इसका इंटीग्रेशन r की पावर -2 + 1, तो मतलब -1 अपॉन -1। ये समझ में आया? लिमिट कहां से कहां तक? सुनो, लिमिट इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है? r, फाइनल पॉइंट क्या है? अनंत। ये समझ में आया? ये क्या बन गया, देखो माइनस इधर ले आऊं तो माइनस के क्यू अपॉन आर, माइनस के क्यू बाय आर, तो वीपी इज इक्वल टू आ गया माइनस के क्यू बाय आर। और लिमिट कहां से कहां तक? आर से, लिमिट आर से अनंत तक। ठीक है, अनंत पट को, आर की जगह अनंत पट को, क्या ये 0 बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? 0। और आर की जगह आर पट को, तो क्या ये टर्म यही बन जाएगा? तो देखो 0 माइनस ऑफ ये, तो क्या प्लस हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? तो वीपी कितना आ गया? पॉइंट पी पे पोटेंशियल आ गया के क्यू बाय आर, के क्यू बाय। अब ये तो इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया, सॉरी एक मिनट रुको। हाँ जी, इधर देखो Vp इज इक्वल टू कितना आया? के क्यू बाय आर। अब ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। कैसे इंटरेस्टिंग है कि अगर ये इसकी जगह एक पॉइंट चार्ज होता, इसकी जगह क्या होता? पॉइंट चार्ज, तो उसकी वजह से क्या पोटेंशियल के क्यू बाय आर ही होता। तो यानी गोले के बाहर की जब भी बातें हो रही हो, सुनो, गोले के बाहर की जब भी बातें हो रही हो तो गोले को पॉइंट चार्ज मान, गोले को क्या मान लो? पॉइंट चार्ज। फील्ड भी वैसे आ जाती है, पोटेंशियल भी वैसे आ जाती है। ये पॉइंट समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो गोले के बाहर पोटेंशियल कितना आया? के क्यू बाय आर। कितना आया? के क्यू बाय आर। अच्छा, अब सुनो एक मिनट, इधर देखो, यहां पोटेंशियल, सरफेस पे पोटेंशियल, इधर सुनो, यहां बताओ जल्दी से, यहां सरफेस के जस्ट पास वाले पॉइंट पे लिए आर कितना हो जाएगा? कैपिटल आर।
आर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। तो पोटेंशियल एट सरफेस क्या हो जाएगा, जब कितना पोटेंशियल एट सरफेस, पोटेंशियल एट सरफेस लिखूं तो क्या पोटेंशियल एट सरफेस के क्यू बाय कैपिटल आर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं समझ में आया, सरफेस पे पोटेंशियल ही होगा, पल्ले पड़ा क्या। अच्छा इधर देखें और देखना, अब अंदर वाले पॉइंट पे देख रहा हूं, अंदर वाले पॉइंट पे यहां पे, ठीक है। तो पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, गोले के अंदर वाले कोई पॉइंट पे अपन पोटेंशियल निकाल रहे हैं, गोले के अंदर वाले पॉइंट पे अपन पोटेंशियल निकालने, देखो यहां का पोटेंशियल पता है मुझे कितना है, जल्दी बोलो, के क्यू बाय कैपिटल आर, के क्यू बाय कैपिटल आर, ये पॉइंट सेंटर है, यहां से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, ये पॉइंट पी, ठीक है। अब सुनो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, अंदर फील्ड कितनी, अंदर फील्ड कितनी है, जीरो, और अंदर फील्ड अगर जीरो है तो देखना डेल्टा वी इज इक्वल टू लिखोगे माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ई ही कितना है, ई ही जीरो, इसका मतलब डेल्टा वी जीरो आ जाएगा, डेल्टा वी कितना जाएगा, जीरो, डेल्टा वी जीरो आया, इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इसका 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 हर किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम, नहीं समझ में आया, क्या पॉइंट समझ में आया, इसका मतलब डेल्टा वी जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इज सेम एज दैट ऑफ सरफेस, जो सरफेस का पोटेंशियल है वही अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल होता है, सरफेस पे यहां पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाय कैपिटल आर, तो अंदर भी हर जगह कितना है, के क्यू बाय कैपिटल, क्या समझ में आया, तो वी इनसाइड अंदर वाले पॉइंटों पे जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू बाय कैपिटल, अंदर पॉइंट चाहिए लू चाहिए लू चाहिए लू, ये कोई भी पॉइंट लो अंदर पोटेंशियल ही होगा। अब आगे देखो, इधर ग्राफ बना रहा हूं मैं पोटेंशियल वर्सेस आर, हाँ जी, पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ बना रहा हूं, पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ बना रहा हूं, तो देखो आर इक्वल टू जीरो से लेके आर इक्वल टू कैपिटल आर तक जब पहुंचते हो पोटेंशियल क्या है, यहां से लेके यहां तक जब पहुंच रहे हो तो पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाय कैपिटल आर, के क्यू बाय कैपिटल आर, अरे पोटेंशियल तो ये फिक्स वैल्यू है, क्या बदल रही है क्या, तो अंदर जो पोटेंशियल है, अंदर जो पोटेंशियल है वो तो कांस्टेंट है, अंदर जो पोटेंशियल है वो तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट वैल्यू ये के क्यू बाय कैपिटल आर, के क्यू बाय कैपिटल आर, इतनी कांस्टेंट वैल्यू। उसके बाद जैसे ही आर पे पहुंच गए, आर पे पहुंच गए, उसके बाद जब बाहर निकलते हो तो बाहर पोटेंशियल कितना था, के क्यू बाय स्मॉल आर, के क्यू बाय स्मॉल आर, इसका मतलब जैसे जैसे दूर जाऊंगा पोटेंशियल घटेगा, नहीं समझ में आया, तो ग्राफ कैसा दिखना चाहिए, ग्राफ ऐसा कुछ दिखना चाहिए, क्या पॉइंट समझ में आया, ये जो होगा, ये जो पोटेंशियल है ये के क्यू बाय स्मॉल आर, यानी 1 बाय आर के प्रोपोर्शनल है, के बल्ले पड़ा क्या, कितनों को ये गोला समझ में आया, अभी अपन ने कौन सा गोला पढ़ा, कौन सा गोला पढ़ा, होलो दोनों केस और सॉलिड का कंडक्टिंग, सॉलिड का कंडक्टिंग। अच्छा एक मिनट इधर सुनो, अगर कुछ नहीं बोला जाए, ऐसा लिख दिया जाए एक सॉलिड स्फीयर है, तो इसका मतलब वो कौन सा स्फीयर मानोगे, नॉन कंडक्टिंग, कौन सा मानोगे, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग होगा तो लिख के देगा, पर जैसे सिर्फ इतना लिख के दे कि एक सॉलिड स्फीयर, तो अपना आप मान के क्या चलना है, वो कैसा है, नॉन कंडक्टिंग, क्या समझ में आया,
अरे यहां तक समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला केस, अब किसकी वजह से निकालेंगे खुद ही बताओ। अभी अपन ने किसकी वजह से निकाल दिया? जिस पे चार्ज सरफेस पे फैला हुआ था। अब किस पे निकालेंगे? जब चार्ज अंदर भी फैला होगा। जब चार्ज अंदर फैला होगा तो देखो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से। ठीक है, तो ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। मान लो इस पे चार्ज जो है वो Q है। चार्ज कितना है? Q। ठीक है, चार्ज Q। अब पहला पार्ट तो ये कि बाहर वाले किसी पॉइंट पे निकालते हैं। बाहर वाले किसी पॉइंट पे निकालते हैं, यहां पोटेंशियल निकालते हैं। अब वापस से वही कहानी रिपीट होगी, देखना। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, पॉइंट ओरिजिन। इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, इसका मतलब किसी न किसी पॉइंट का पोटेंशियल मुझे पता होना चाहिए, हाँ कि ना? किस पॉइंट का पोटेंशियल पता है? जवाब दो। इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना है? 0। कितना है? तो इंफिनिटी का पोटेंशियल पता है, पी का निकालना है। क्या यहां बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या पिछले केस में भी यही थी कि नहीं थी? अब वापस से डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ये लिखूंगा डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल वी इंफिनिटी माइनस वी इनिशियल वीपी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। दोनों के बीच में एंगल 0, तो क्या ये ई डी आर कॉस 0 बन जाएगा? कॉस 0 1 हो गया, तो ये ई डी आर बन गया। ये क्या बन गया? ई डी आर। अब सुनना, ई की वैल्यू जल्दी बताओ, ई की वैल्यू क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। क्या यही सेम एक्सप्रेशन पीछे सॉल्व करें? यानी रिजल्ट में जो आएगा क्या वो सेम ही आ जाएगा? जब सेम ही एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे, सेम लिमिट पटकोगे, तो आंसर वही आएगा। तो इसको मैं दोबारा सॉल्व कर नहीं रहा, ठीक है, सेम यही का यही रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन सेम है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन सेम है, तो इंटीग्रेट करोगे तो आंसर वही आना। क्या ये पल्ले पड़ रहा है क्या? ये आ जाएगा वीपी, पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा जल्दी बताओ? के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। इसका मतलब बाहर तो पोटेंशियल, सुनो अब गोले के बारे में एक ही चीज ध्यान रखो कि गोले के बाहर जब भी पूछा जाए तो पॉइंट बना, चाहे वो खोखला हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे कंडक्टिंग हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग, कुछ भी हो। गोले के बाहर कुछ पूछा जा रहा है तो गोले को पॉइंट बना, गोले को क्या बना दो? पॉइंट। ठीक है, पॉइंट बनाओगे तो फील्ड भी आ जाएगी, पोटेंशियल भी आ जाएगी। क्या यहां तक समझ में आया? वी एट सरफेस पूछो जल्दी बताओ, वी एट सरफेस, सरफेस के लिए आर की वैल्यू क्या? कैपिटल आर हो जाएगी। वी एट सरफेस आ गया के क्यू बाय कैपिटल आर, के क्यू बाय कैपिटल आर। अच्छा, अब चलते हैं अंदर वाले पॉइंट पे। अंदर वाले पॉइंट पे इधर सुनो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। इधर देखो चुन्नू मुन्नू, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, पॉइंट पी पे। ये यहां से कुछ आर दूरी पे, इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना है। अब देखो सुनो वापस से, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, इसका पता है कि नहीं है? कितना है? के क्यू बाय कैपिटल आर, के क्यू बाय कैपिटल आर। इसका निकालना है। क्या यहां अंदर फील्ड पता है? अंदर फील्ड कितनी होती है? के क्यू आर बाय आर क्यू, यही होती है। अरे तुम बोलोगे नहीं तो नहीं समझ में आएगा भाई। इधर सुनो, मैंने बोला इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, तो 2 पॉइंट मिल गए, जिसमें एक का पता है कि नहीं है? इसका निकालना, इसका पता, और अंदर जो यहाँ पे फील्ड वेरी कर रही है वो फील्ड का वेरिएशन मुझे पता है। अब बस डायरेक्टली सीधा का सीधा रिजल्ट लिखना है। देखो अगले पेज पे चल रहा हूं। हाँ जी देखो, इनसाइड द स्फेयर के अंदर पोटेंशियल निकालना है। अब सुनो,
डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। डेल्टा वी फटाफट बताओ, डेल्टा वी क्या लिखोगे? फाइनल कौन सा, इनिशियल कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलो ना, ये फाइनल और ये इनिशियल। नहीं समझ में आया? जो दो पॉइंट चुन रहा हूं वो एक पॉइंट ये चुन रहा हूं, एक पॉइंट ये चुन रहा हूं। यहां का पोटेंशियल तो पता है मुझे कितना है, के क्यू बाय कैपिटल आर, के क्यू बाय कैपिटल आर, इसका निकालना है। तो ये पॉइंट मेरे लिए फाइनल हो गया, ये पॉइंट इनिशियल हो गया। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल मतलब वी एट सरफेस माइनस वी इनिशियल मतलब वी एट पॉइंट पी। यही हुआ ना? नहीं समझ में आया? इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ई और डी आर के बीच में एंगल, ई और डी आर के बीच में एंगल जीरो, ई भी इधर ही होगा, डी आर भी इधर ही। तो ई डॉट डी आर बन गया ई डी आर कॉस जीरो। ई की वैल्यू के क्यू आर बाय आर क्यू। समझ में आया? ठीक है, इनटू डी आर। अब सर ये सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं। अब सुनो, ये पॉइंट कितना है? सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू बाय कैपिटल आर माइनस वी एट पी, ये निकालना है। अरे यही तो चीज निकालनी है। तो बबुआ बोल का है ना, इधर देखो, ये इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, यहां बताओ जल्दी से, कांस्टेंट बाहर निकाल, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर वेरिएबल है क्या? ये आर वेरिएबल है क्या? अरे आर तो ये बड़े वाला आ रहा है, ये वेरिएबल नहीं है। तो के क्यू बाय कैपिटल आर क्यू बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर बच गया आर डी आर। बचा के नहीं बचा? अब लिमिट पटको, लिमिट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पे आर स्मॉल आर है और फाइनल पॉइंट पे आर कैपिटल आर। तो इनिशियल पॉइंट पे आर जो है वो स्मॉल आर है और फाइनल पॉइंट पे आर जो है वो कैपिटल आर। समझ में आया? आया कि नहीं आया? अब बस ये वीपी निकालना, तो वीपी इधर ले जाता हूं, ये इधर ले जाता हूं। पल्ले पड़ रहा है क्या? देखो जल्दी से देखो, इधर के क्यू बाय आर, बस अब गणित है और कुछ नहीं। ये इधर ले आओ, ये इधर ले जाओ, तो ये माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस होगा। कितना? के क्यू बाय आर क्यू। हुआ कि नहीं हुआ? इसका इंटीग्रेशन करो, आर स्क्वायर बाय टू, आर स्क्वायर बाय टू, तो टू यहां लिख दिया, यहां आर स्क्वायर लिख दिया। कुछ गलत करा क्या? लिमिट कहां से कहां तक? आर से कैपिटल आर। तो अब लिमिट भी पटक देता हूं, तो कैपिटल आर पटको तो ये कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर पटको तो ये स्मॉल आर स्क्वायर। ये बन जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्या समझ में आया? आया कि नहीं आया? अच्छा, तो ये इज इक्वल टू वीपीआर, ये इज इक्वल टू वीपीआर। अब देखो पोटेंशियल आ तो गया पॉइंट पी पे ये, पर इसको थोड़ा सा अपन अच्छा बना देते हैं, थोड़ा सा क्या कर देते हैं, अच्छा बना देते हैं। दिखने में थोड़े दो अलग अलग टर्म है। अब देखो इधर सुनो, अच्छा बनाने के लिए क्या कर रहा हूं, ये क्या लिखा हुआ है, के क्यू बाय आर क्यू या के क्यू बाय टू आर क्यू। ठीक है, के क्यू बाय टू आर क्यू, इधर भी के क्यू बाय टू आर क्यू बना दूं ताकि वो कॉमन निकल जाए। अब देखना, टू आर क्यू बनाने के लिए पहले टू और टू मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, और नीचे आर क्यूब बनाने के लिए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर। ये समझ में आया? तो बस इसको देखो, फिर घूरो थोड़े सा इसको, के क्यूब बाय टू आर क्यूब और के क्यूब बाय टू आर क्यूब, क्या कॉमन निकाल दो? निकालो कि नहीं निकालो? तो जल्दी बताओ फटाफट से, ये कितना हो जाएगा, के क्यूब बाय टू आर क्यूब कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा यहां बताओ जल्दी से, टू आर स्क्वायर प्लस का प्लस, यहां क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या यही बचा? देखो आंसर बहुत इजी, अच्छा सा आ गया। ये पॉइंट पी पे पोटेंशियल आया, जल्दी बताओ कितना आ गया, बताएं चुन्नू मुन्नू। के क्यू बाय टू आर क्यू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू पॉइंट पी पे पोटेंशियल आ गया। यानी अंदर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल ही आया, गोले के अंदर जो पोटेंशियल आया वो ही आया। ठीक है, गोले के अंदर जो पोटेंशियल आया वो ही आया। अच्छा, मैं सेंटर पे पूछूं, पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर, सेंटर पे
सेंटर पे, सेंटर पे अगर पोटेंशियल निकालना तो ये आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो अगर सेंटर पे पोटेंशियल निकालना तो आर जीरो पटकता, आर जीरो पटकते ही क्या ये 3k/r आ जाएगा? सॉरी 3/2k/r आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये आ गया पोटेंशियल एट सेंटर। ये बताओ इधर देखो, सरफेस पे कितना आया था? k/r, k/R। सेंटर पे कितना है? 3/2 k/R। अब थोड़ा सा ऐसे ऐसे सोचो, 3/2 मतलब 1.5, 3/2 मतलब 1.5। तो सरफेस पे जो आया था वो कैपिटल k/r आया था, और सेंटर पे जो आ रहा है वो 1.5 k/r आ रहा है। इसका मतलब सेंटर पे यहां जो पोटेंशियल है उससे आधा यहां पे और बढ़ गया। अरे यहां k/r है, उसमें आधा k/r और बढ़ाऊंगा तो यहां पे आ जाओ। नहीं समझ में आया? क्या पॉइंट समझ में आया? तो यहां देखो, यहां पोटेंशियल है 1.5 k/r, इधर जाओगे घटते 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 यहां हो गया k/r, और इधर और घट रहा है। पल्ले पड़ा क्या? नहीं समझ में आया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसका ग्राफ। रिजल्ट बता दो जल्दी से मेरे को, रिजल्ट याद कराओ फटाफट से, मैं भूल गया। रिजल्ट बताओ मेरे को फटाफट। बाहर पोटेंशियल k/r, स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों अलग अलग बोले, ठीक है। हाँ, बाहर पोटेंशियल k/r, सरफेस पे पोटेंशियल k/R, अंदर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल, अंदर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल k/2r³ 3r² माइनस स्मॉल r²। क्या यही था? k/2 R³ टाइम्स 3 माइनस स्मॉल r²। ये फोटो छप जानी चाहिए दिमाग में। देखो थोड़ी सी देर, 1 मिनट घूरो इसको बस ऐसे करके, जैसे रोड पे चीजें घूरते हो वैसे घूरो, यहाँ पे याद रह जाएगा। इधर देखो, हाँ, k/2r³ टाइम्स 3r² माइनस r²। क्या याद हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? अब अंदर पोटेंशियल ये आया, सिर्फ अंदर सेंटर पे पोटेंशियल, सेंटर पे पोटेंशियल 3/2 k/R, यही आया। अब इसका बनाते हैं ग्राफ, अब इसका बनाते हैं ग्राफ। इधर देखो, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशन में। ये एज इट इज सेम फॉर्मूले, सेम सब कुछ, आधा ग्रेविटेशन आज के लेक्चर से, ऐसे समझ, आधा ग्रेविटेशन अगला चैप्टर, आधा आज के लेक्चर से, ठीक है। यही ग्राफ, यही फॉर्मूले, सब कुछ सेम, यही का यही रिपीट हो जाएगा, फॉर्मूला भी चेंज नहीं होगा, ठीक। हाँ जी बताएं, इधर सुनो। ग्राफ बनाना अपन को पोटेंशियल वर्सेस आर। तो देखो कैपिटल आर तक तो, कैपिटल आर तक तो पोटेंशियल जो है वो क्या हो रहा है, देखो सेंटर पे पोटेंशियल कितना था? 3/2 k/R, और जैसे जैसे दूर जा रहा हूं क्या पोटेंशियल घट रहा है? घट रहा है कि नहीं घट रहा? और घट कैसे रहा है? तो देखो ये आर बढ़ रहा है, ये तो सब देखो, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये ही चेंज हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये पैराबोलिक है, देखो y = mx² टाइप दिख रहा है। अरे इसकी पावर 2 है ना, तो पैराबोलिक वे में ये घट रहा है, ठीक है। मतलब पैराबोला, उल्टा पैराबोला खुलेगा ऐसे। देखो ये सेंटर पे पोटेंशियल कितना? 3/2 k/R, ठीक है। और घटते घटते यहां पे घटते 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 कितना हो गया जल्दी बताओ? सरफेस पे जब पहुंचे, अरे हाँ जी, सरफेस पे जब पहुंचे तो पोटेंशियल कितना हो गया? बोलो भाई, k/R। क्या ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ कैसा होगा? अगर ये नेचर पूछ ले तो ये ग्राफ का नेचर कैसा है? पैराबोलिक। ये उल्टा पैराबोला खुला हुआ ऐसे नीचे की तरफ। समझ में आया? आया कि नहीं आया? ये ग्राफ ऐसा आएगा, पैराबोलिक, उल्टा पैराबोला ऐसा। और उसके बाद यहां जो आर बाहर जो ग्राफ है वो ग्राफ तो यही आ जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट ये सेम टू सेम है कि नहीं है? ये
आगे इसके आगे जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। और ये जो ग्राफ है ये हाइपरबोलिक है। अब सर ये कैसे पता हाइपरबोलिक? क्योंकि देखो रिजल्ट क्या आया था, के क्यू बाय स्मॉल आर, ये पोटेंशियल। देखो ये चीज लिखी है वाई, ये चीज क्या लिखी है वाई, ये चीज क्या लिखी है एक्स, तो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसलिए ये तो हाइपरबोलिक है, ये क्या है पैराबोलिक। अब सेम यहाँ पे इधर भी ग्राफ बनाओगे तो इधर भी ग्राफ ऐसा कैसे ही बन जाएगा, ऐसा घट रहा होगा, और फिर इसके बाद ऐसा घट। क्या ये समझ में आया, आया कि नहीं आया? अरे यहां तक पल्ले पड़ा, इसको 2 मिनट गुरु, ये सारे रिजल्ट याद हो जाने चाहिए, को फटाफट बताएं। हाँ जी, तो फील्ड और पोटेंशियल गोलों की वजह से आपको याद हो जाने चाहिए सारे के सारे, आप मुझे याद कराओगे। हाँ, कोई अगर तुम्हें यूं लगता है कि सर ये पीछे वाला रिजल्ट याद करने दो तो बता दो, कौन सा याद करने दो? ये अंदर वाला याद कर लो एक बार, देखो मैं ये सारे पूछूंगा, फिर आगे चलेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। अरे घोटो, कई लोग सुबह सुबह नींद में हैं, कईयों की नींद खुली नहीं मेरी तरह। हाँ जी, अब बताएं, मेरे को याद कराओ रिजल्ट, मैं भूल गया। हाँ, मेरा दिमाग साफ हो गया, रिजल्ट तुम बताओगे। इधर देखो, स्फेयर दो ही तरह के, स्फेयर दो ही तरह के, एक वो जिसपे चार्ज सरफेस पे फैलाओ, और एक वो जिसमें चार्ज अंदर भी फैलाओ। क्या यही दो तरह के गोले होते हैं? सर अभी तो बोला था 4 तरह का होता है। अरे चारों को देखोगे तो ये 2 ही तरह के दिखते हैं, ठीक है। इसकी वजह से फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय, ठीक है परफेक्ट। अंदर पोटेंशियल, थप्पड़ दूं घुमा के, अंदर पोटेंशियल, अंदर जो पोटेंशियल था वो था पोटेंशियल सरफेस वाला, मतलब के क्यू बाय कैपिटल आर, के क्यू बाय कैपिटल आर। हाँ 0, अरे 0 इधर देख देवी, इधर देख, ये देख, ये है ना, ये डेल्टा V 0 आया था, V कितना आया के क्यू बाय कैपिटल आर। हाँ जी, अंदर पोटेंशियल हो गया के क्यू बाय कैपिटल आर, बाहर पोटेंशियल के क्यू बाय स्मॉल आर। अब देखो बाहर वाली चीजें निकालने के लिए तो मैंने अभी बताया ना, बाहर जब भी निकालना हो तो उसको पॉइंट मान लो, उसको क्या मान लो पॉइंट। देखो फील्ड भी पॉइंट वाली आ रही, पोटेंशियल भी पॉइंट वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसकी वजह से सर फील्ड बताओ, अंदर फील्ड के क्यू आर बाय आर क्यू, रो के टर्म में रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना? अच्छा, बाहर फील्ड, बाहर फील्ड कितनी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, नहीं समझ में आया? पोटेंशियल, अंदर पोटेंशियल के क्यू बाय 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही था। बाहर पोटेंशियल के क्यू बाय आर, के क्यू बाय, फिर से दिख रहा होगा कि बाहर वाले के लिए तो वो पॉइंट चार्ज है कि नहीं है। इसमें एक और चीज ध्यान रखनी थी कि सेंटर पे पोटेंशियल 1.5 गुना सरफेस वाले का, 1.5 गुना किसका, सरफेस का, सरफेस पे जो है उसका 1.5 गुना कर दो। क्या पॉइंट समझ में आया? इस पे क्वेश्चनों की भरमार है, मतलब ऐसे समझो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होता है सिर्फ आज वाले लेक्चर जो पढ़ा है, आज वाले लेक्चर, ठीक है। और बहुत इजी सवाल आते हैं, सिर्फ ये रिजल्ट याद होने चाहिए, बहुत इजी सवाल, मतलब चंपू, एकदम चंपू, मजाक।
बस ये रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है। जो सामने लिखा वो याद होगा, और ग्राफ, इनके साथ ग्राफ। तुम ये समझ लो कि जेई मेंस और नीट को मिला के 10 बार तो ये ग्राफ पूछ लो, ये वाला, ये ग्राफ पूछते रहता बार बार। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले 4 ग्राफ हो गए। कितने ग्राफ हो गए? 4। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, 2 पोटेंशियल वाले। इन चारों ग्राफों में तो मान लेना 10 बार यही सेम क्वेश्चन रिपीट हो। क्या बोला, समझ में आया? इसको गुरु 2 मिनट दे रहा हूं, तुम जल्दी गुरु। निहारें इसको, कितना सुंदर गोले बने हुए हैं। हाँ जी, चलो चुन्नू मुन्नू, अपन 1-2 क्वेश्चन करते हैं। क्या ये रिजल्ट याद हो गए? अरे हुए क्या? अब देखो क्वेश्चन करते 1-2, तब तुम्हें थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कुछ कुछ पढ़े हैं। इधर देखें, मान लो ये एक गोला है, ये दूसरा गोला है। अरे ये 2 गोले ऐसे रखे हुए हैं ताकि दोनों के सेंटर सेम है। ये दोनों गोलों का सेंटर है। इस गोले की रेडियस r है, इस गोले की रेडियस 2r है। इस पे चार्ज q है, इस पे चार्ज 2q। अब सुनो, ये गोला है, इस गोले पे चार्ज कितना है? q। इस गोले पे चार्ज कितना है? 2q। खोखले गोले हैं दोनों खोखले गोले हैं, ठीक। अब सुनना, इधर देखो चुन्नू मुन्नू, ये पॉइंट ले लिया अपन ने A, ये पॉइंट ले लिया अपन ने B, ये पॉइंट ले लिया अपन ने C। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान से सुनना। मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, इलेक्ट्रिक फील्ड एट C, पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल एट C। हाँ जी, इधर सुनो, ए पे फील्ड। अब सुनो, ए इस गोले के लिए ए कैसा पॉइंट है, अंदर का कि बाहर का? इस गोले के लिए, मेरा जवाब देते चले तब समझ में आएगा। इस गोले के लिए ए कैसा पॉइंट है, अंदर का। ये आप एक चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो, कितने चैप्टर पढ़ रहे हो? 2। ग्रेविटेशन में भी ये सेम सवाल बने, सेम रिजल्ट, सेम सवाल, सब कुछ सेम, ग्राफ सेम, सब सेम। इधर देखो, हाँ जी इधर सुनो, इस गोले के लिए ए पॉइंट जो है वो कैसा है, अंदर का कि बाहर का? अंदर का। तो अंदर इस गोले की वजह से अंदर फील्ड कितनी होती है? गोले की वजह से अंदर फील्ड कितनी होती है? मर जाओ डूब के। गोले की वजह से अंदर फील्ड कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। अब इसलिए बोल रहा था मैंने कि ये रिजल्ट गोटे होने चाहिए। तो यहां पे फील्ड, इस गोले की वजह से यहां फील्ड 0 हो गई, हुई कि नहीं हुई? अब देखना, इस गोले के लिए भी एक ऐसा पॉइंट, अंदर का कि बाहर का? अंदर का। तो इस गोले की वजह से भी यहीं पे फील्ड कितनी हुई? 0। तो क्या दोनों गोलों की वजह से यहाँ 0 होगी, मतलब नेट 0 हो गई? हुई कि नहीं हुई? ए पॉइंट पे फील्ड 0, ए पॉइंट पे फील्ड कितनी है? 0। बी पॉइंट, इसके लिए अंदर का है कि बाहर का है? बाहर का। तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड कितनी होगी, जल्दी बताओ। बाहर वाले पॉइंट पे फील्ड कितनी होती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर मतलब ये दूरी, स्मॉल आर लिखूंगा इसका मतलब ये दूरी लिखी पॉइंट की। स्मॉल आर जब भी लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है, वो पॉइंट की दूरी सेंटर से। तो ये स्मॉल आर स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? ये किसकी वजह से लिखा? इस पहले वाले गोले की वजह से, हाँ कि ना? दूसरे वाले गोले के लिए बी पॉइंट अंदर का, तो कितना हो गया? 0। बस ये बी पॉइंट पे फील्ड आ गई। आई कि नहीं आई? सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, सी पॉइंट, इस गोले के लिए सी पॉइंट,
बाहर का कितना हो गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ? इस गोले के लिए भी सी पॉइंट बाहर का कितना हो जाएगा, के टू क्यू बाय आर स्क्वायर, हाँ कि ना? नहीं समझ में आया? अब पोटेंशियल देखो, घुटो घुटो, रिजल्ट देखो, पहले रिजल्ट देखो। पोटेंशियल अंदर ये रहा, बाहर ये रहा, हाँ जी आ जाओ इधर, इधर देखो, अरे चुन्ना मुन्ना इधर देखो, ये रेडियस मान लेता हूं ए, ये रेडियस मान लेता हूं बी, ये रेडियस है ए, ये रेडियस है बी, हाँ जी बताओ पोटेंशियल अंदर वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो देखो इसके लिए ये कैसा पॉइंट हुआ, बोलो भाई, अंदर पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय कैपिटल आर, के क्यू बाय कैपिटल आर, इसके लिए कैपिटल आर, इसके लिए सॉरी कैपिटल आर दो दो क्यों लिख रहा हूं, इसके लिए ये, हाँ ये, हाँ जी ए पॉइंट पे पोटेंशियल, सुनो ए पॉइंट पे पोटेंशियल, ए पॉइंट अंदर का पॉइंट है, इसके लिए तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, के क्यू बाय गोले की रेडियस, गोले की रेडियस कितनी ए, समझ में आया? अच्छा ए पॉइंट इस गोले के लिए क्या है, अंदर का, हाँ कि ना? क्या लिखोगे पोटेंशियल, के टू क्यू बाय बी, गोले की रेडियस बी है, हाँ कि ना? नहीं समझ में आया? बी पॉइंट पे पोटेंशियल, बी पॉइंट पे पोटेंशियल, अरे इधर देखो चुनो, बी पॉइंट पे पोटेंशियल, यहां पोटेंशियल, हाँ जी यहां पोटेंशियल देखो, इसके लिए ये पॉइंट बाहर का, बाहर पोटेंशियल के क्यू बाय स्मॉल आर, हाँ कि ना? स्मॉल आर क्या, उस पॉइंट की दूरी, स्मॉल आर जहां पे भी लिखा है वो पॉइंट की दूरी है कि नहीं? अच्छा इस गोले के लिए बी पॉइंट, बोलो भाई अंदर का, तो पोटेंशियल क्या लिखोगे, के टू क्यू बाय बी, अरे गोले की रेडियस, अंदर वाले के लिए जब भी लिख रहे हो तो गोले की रेडियस लिखनी, बाहर वाले के लिए जब भी लिख रहे हो तो दूरी लिखनी, नहीं समझ में आया? सी पॉइंट, सी पॉइंट दोनों के लिए बाहर का है, क्या लिखोगे, के क्यू बाय आर प्लस के टू क्यू बाय आर, नहीं समझ में आया? ये आंसर आ गया, अरे इजी है कि नहीं, बस वो पीछे वाला रिजल्ट पता होना चाहिए, नहीं समझ में आया? अरे क्या ये पल्ले पड़ा? चलो एक क्वेश्चन इस पे होमवर्क ले लो ये, अच्छा पोटेंशियल के जो भी फॉर्मूले मैंने बता दिया पहले, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के जो भी फॉर्मूले हैं उसमें जो चार्ज पटकोगे वो विद साइन पटकोगे, वो क्या पटकोगे, विद साइन, हाँ जी इधर देखें, इधर देखो तीन गोले हैं, उनकी रेडियस आर, 2r, 4r, r, 2r एंड 4r, ये इनकी रेडियस है, r, 2r और 4r, इस पे चार्ज है q, इस पे चार्ज है माइनस q, इस पे चार्ज है 2q, गोलों पे चार्ज कितने कितने हैं, q माइनस q 2q, पॉइंट ये ले लो, एक अंदर वाला पॉइंट ये रहा a, ये रहा b, ये रहा c, ये रहा d, इन पे वापस से क्या निकालोगे, जल्दी बताओ, क्वेश्चन तो तुम्हें पता ही है क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हर जगह, क्या बोला समझ में आया? अरे कर लोगे, बस जल्दी से छापना स्टार्ट करें।